तो बच्चा लोग जरा ध्यान से सोचो, अगर हमें अपने एक पाइथन प्रोग्राम में 3 वेरिएबल बनाने की ज़रूरत पड़ती है और उन 3 वेरिएबल में अलग-अलग वैल्यू देने की ज़रूरत पड़ती है, आप में से कितने स्टूडेंट्स बोलेंगे कमेंट में ज़रूर इस वक़्त बोलना यस कि आप इन 3 वेरिएबल को अलग-अलग लाइन में बनाओगे? तो इसी कॉन्सेप्ट्स को ईज़ी करने के लिए पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट, जो कि आज का हमारा ये टॉपिक है। और आज की वीडियो अगर आपने पूरी ये देख ली, तो आप बन जाओगे पाइथन में स्मार्ट, फास्ट एंड पाइथन क्यों ईज़ी टू लर्न है, इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज सर। आप सीख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग अनुज कंप्यूटर क्लास के साथ। और हम लोगों ने मिलके क्या चैलेंज लिया था? चैलेंज लिया था 110 डेज में पाइथन कोडिंग कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस सीखने का। तो इसी सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट का जो टॉपिक। और यहाँ पर हम लोग क्या समझने वाले हैं, सबसे पहली चीज क्लियर करो कि हम लोग यहाँ पर अपने लाइंस ऑफ कोड को कम करने वाले हैं एज पर बिगिनर टू एक्सपर्ट की नजरिए से। तो ये बिगनर का तरीका है जो कि ट्रेडिशनल वे में सब लिखते हैं। इस तरीके से हम दोनों लिख हम हर एक पॉइंट को चला कर दिखाएंगे, आपके दिमाग में बैठाएंगे और पढ़ाने का एक नया एंगल बनाएंगे आपके दिमाग में कि किस तरीके से एक नए एंगल से आप इस पाइथन को पढ़ सकते हो। तो ट्रेडिशनल वे में आप इस तरीके से लिखते हो, अगर आपको 3 वेरिएबल के अंदर 3 अलग-अलग वैल्यू देनी है, 3 वैल्यू देनी है, 3 वैल्यू देनी है। तो अब ए असाइन 10 अगर हम लिखते हैं, बी असाइन 20 लिखते हैं और सी असाइन 30 लिखते हैं, प्रिंट कराते हैं तब भी वही वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल चलो चला के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम आए, हमने लिखा ए असाइन 10, बी असाइन 20 और सी असाइन हमने क्या लिख दिया? 30। तो अगर हम यहाँ पर लिखें प्रिंट प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, अब रन कराते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हुआ? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हो गई, लेकिन लाइंस ऑफ कोड कितने यूज हुए? 4। अब हमें इन्हीं को कम करना है। तो ये तरीका पाइथन को क्या करता है? 4, क्योंकि लाइन कितनी यूज हुई है? 4। तो अब हम लाइन यूज करेंगे 2, पाइथन कहेगा इट्स टू गुड। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे 2 लाइन कैसे यूज करेंगे? पहले इन 3 लाइन को हटाने वाले हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी बनाने वाले हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने वाले हैं। और अब हम क्या करेंगे? 10 कॉमा 20, 20 कॉमा 30। तो अब पाइथन कुछ कहता है, क्या कहता है कि इधर जितने वेरिएबल लिखे गए हैं उतनी वैल्यू इधर देना, नहीं तो अगर हिसाब किताब हुआ गड़बड़ तो भैया तुम ही समझना आ जाएगी एरर। जैसे कि हमने 3 वेरिएबल इधर बनाए, 3 वेरिएबल इधर बनाए, तो और हमने इनको रन कराया, देखो प्रिंट हो गया। चलो वैल्यू चेंज कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा ना सोचें कि लो पुरानी वाली वैल्यू हमने चला दी, ऐसा नहीं। 35 कर देते हैं, रन कराते हैं, देखो यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। अब हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाती अगर हम यहाँ 2 वैल्यू देते, रन कराते तो एरर आ जाती। एरर किस तरीके की आती? कहती वैल्यू एरर, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। अब ये अनपैक और पैक क्या है? ये बहुत आगे की बात है। हम यहाँ पे 3 वैल्यू देके अपनी एरर को हटा देते हैं। हटा दिया हमने। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जहाँ पर हमने मल्टीपल असाइनमेंट सीख लिया। आगे बढ़ते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट्स हमारे पास आता है, जो कि क्या बताता है कि पहला तरीका तो आपने करके देख लिया है, जहाँ पर आपने अभी क्या था हमारे पास? सेम टाइप की वैल्यू रखी थी लेकिन डिफरेंट वैल्यू थी और डिफरेंट वेरिएबल थे। और दूसरा असाइनमेंट आता है असाइन सेम वैल्यू विद डिफरेंट वेरिएबल, मतलब हम अलग-अलग वेरिएबल में सेम वैल्यू देना सीख रहे हैं अब। तो देखो ध्यान से, ये कैसे होगा? हम एबीसी का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए असाइन बी असाइन सी, ऐसा हम लिखने वाले हैं, ए असाइन बी असाइन सी। और असाइन कर दिया हमने सबके अंदर 20। और हमने यहाँ पे क्या कराया? प्रिंट। हमने यहाँ पे क्या कराया? प्रिंट। तो देखो तीनों के अंदर क्या हो गया? 20। तो मतलब हमने अपना पहला तरीका भी सीख लिया जहां पर असाइन डिफरेंट वैल्यू, और पहला तरीका, और दूसरा तरीका क्या है? असाइन सेम वैल्यू। ये 2 तरीके हमने लिए सीख। अब यहाँ पर क्या आपसे कह रहा था? इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वेरिएबल
एंड वैल्यू मस्ट बी सेम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भैया हिसाब किताब बराबर रखना। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वर्किंग विथ डिफरेंट डेटा टाइप, मतलब ये है कि आप एक ही लाइन में 3 अलग-अलग वेरिएबल बनाओ, लेकिन उनके टाइप अलग-अलग हों। कैसे? चलो ये भी देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे अपना जो भी कोड हमने लिखा था वो हम हटा देंगे। हमने कहा पहले नेम, असाइन नहीं, नेम कॉमा, अब नेम के बाद हमने कहा तुम्हारी एज क्या है, हमने एज, कॉमा तुम्हारे मार्क्स क्या है, मार्क्स, ये लिख दिया, असाइन कराया। तो अब समझना यहाँ पे और आसान तरीके से कि यहाँ सबसे बात नेम हुई थी, तो नेम में हमने दे दिया, कैसे, किसको दे दिया, तो दे देते हैं वाइफी जी को, वाइफी, ठीक। अब कॉमा लगाया हमने, वाइफी जी का लिख देते हैं। अब उनकी एज इस वक्त कितनी है, 25। अब भैया वो हाईएस्ट ग्रेड में मार्क्स अचीव करी हैं, तो उनके मार्क्स लिख देते हैं, वो कितने हैं, समझ लो मान लेते हैं 95। ये तो 3 अलग-अलग वेरिएबल, तो तीनों के टाइप अलग-अलग। तो अब हमारे पास क्या है और अच्छा चीज़ समझने के लिए समझो। सबसे पहली चीज़ कि पाइथन कैसे समझता है? पाइथन कहता है कि हम तो सीधा-सीधा इसको मैच कराएँगे। पहले पहले वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू, दूसरे वेरिएबल के अंदर दूसरी वैल्यू, तीसरे वेरिएबल के अंदर तीसरी वैल्यू। अब हम तुम्हें मार्क्स यहाँ पे करते हैं 9.96 कर देते हैं, जिससे कि वो फ्लोट टाइप का बन जाएगा। अब हमने क्या कराया, प्रिंट, प्रिंट में तीनों को प्रिंट करा लेंगे और रन करा देंगे। तो देखो प्रिंट हो गया। तो मतलब हमने वर्किंग विद डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी सीख लिया है अच्छे से, जहाँ पर हमने स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप्स को कवर कर लिया। टाइपिंग वैल्यू मेड ईज़ी, जो कि आपके आने वाले प्रोग्राम में भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करें कुछ अदर लैंग्वेजेस की, जहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था वैल्यू को स्वैप कराने के लिए। कैसे यूज़ किया था, ये तो तरीका लिखा हुआ है। पाइथन में हम क्या कर सकते हैं ये समझना। हम 2 नंबर्स को स्वैप कराने वाले हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है? पहली चीज़ ये समझो। हमने रखा क्या कि ए असाइन 10, चलो ऐसे रखते हैं। हम पहले ट्रेडिशनल तरीका, पहले वेरिएबल को ट्रेडिशनल तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ए असाइन 10, बी असाइन 20, ये ट्रेडिशनल तरीका है। हमने कहा प्रिंट, हमने लिखा बिफोर वैल्यू ए एंड बी, बिफोर वैल्यू ए एंड बी, और ए कॉमा बी को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ये बिफोर है, ठीक है हमारे पास। अब हम क्या कराएंगे, यहाँ पे रन कराएंगे। तो बिफोर वैल्यू क्या है, 10 एंड 20 है, ए एंड बी की। अब आफ्टर स्वाइपिंग हम क्या करने हैं, आफ्टर स्वाइपिंग हम ट्रेडिशनल तरीका नहीं, न्यू तरीका देख रहे हैं। हमने कहा ए कॉमा बी असाइन, अब जैसे कि आपको पता है मैंने कहा था कि वो कहेगा, हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे बी कॉमा ए, तो कहेगा पहली वाली ये वाली जो बी वाली वैल्यू किसको दे दो, ए को, और दूसरी वाली वैल्यू किसके दे दो, बी को। मतलब बी वाली वैल्यू किसके पास चली जाएगी, ए के पास, ए वाली वैल्यू किसके पास चली जाएगी, बी के पास। तो अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर अब हम क्या लिख दें, आफ्टर वैल्यू, आफ्टर वैल्यू। अब हम रन कराते हैं, तो देखो बिफोर में ए की वैल्यू क्या आ रही है, 10, और बी की 20। आफ्टर में क्या आ रही है, स्वैपिंग चलने के बाद आपकी बी, ए की वैल्यू कितनी हो गई है, 20, जो कि बी की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू क्या हो गई है, 10, जो कि किसकी थी, ए की। तो अब वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत मज़ेदार वीडियो थी, जहाँ पर आपने क्या सीख लिया, कंप्लीट आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम एक वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल के अंदर देते हैं, मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल के अंदर देते हैं एक लाइन के साथ। तो सब हमने मल्टीपल लाइन एक ही लाइन में करना सीख लिया, कितना अच्छा चीज़ हो। तो यही आपको क्या बनाती है, यही आपको बनाती है फास्ट, यही आपको बनाती है स्मार्ट, और यही आपको अनुज कंप्यूटर क्लास क्लास सिखाती है पाइथन बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो बहुत मज़ा आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और दोस्तों के साथ आपके जो बिगिनर्स हैं, जो पाइथन सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।